है देयर, दिस इज अंसार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट में किस तरह से एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप किसी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हैं या किसी पोर्टफोलियो को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको स्क्रॉलिंग पे एक अलग सा एनिमेशन दिखाता होगा कि कुछ एलिमेंट्स राइट से आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट से आ रहे हैं। तो इस तरह के एनिमेशन को हम लोग किस तरह से अपने वेबसाइट्स में ऐड कर सकते हैं, आज हम इस चीज़ के ऊपर में निगरानी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वेबसाइट है वो एक नॉर्मल से एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे ये कुछ कोड है जो हम ऑलरेडी लिख कर रखे हैं, जिसके वजह से एक वेबसाइट जनरेट हुआ है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये सारे कार्ड्स जो हैं कुछ फ्लिप हो रहे हैं, कुछ फेड इन फेड आउट के जरिए आ रहे हैं। जस्ट लाइक अगर आप वापस जाते हैं और रिटर्न वापस आते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इन कार्ड्स में अलग अलग तरह के एनिमेशन आए हुए हैं। जरूरी नहीं कि वो कार्ड्स ही हो, कोई भी एलिमेंट हो, जस्ट लाइक कोई डिव हो, नॉर्मल डिव हो, उसके अंदर में ये एनिमेशन आ सकते हैं आसानी से स्क्रॉलिंग के जरिए। तो इसके लिए जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो नॉर्मल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही है। इस एनिमेशन के लिए हम लोगों को थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है। जावास्क्रिप्ट में हम लोगों को एक लाइब्रेरी की ज़रूरत आती है जिसका नाम है AOS, जो कि ये वाला है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगेन, अगर आप अपनी वेबसाइट में इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे हेड के अंदर में ये लिंक को डाल दीजिए और स्क्रिप्ट टैग को अपने कोड में डाल दीजिए, जिसकी वजह से ये आपको आ जाएगा। अगर आपको कोई रिएक्ट वगैरह में यूज़ करना है तो npm install save EOS @ next कर देने से या फिर yarn की मदद से ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, सो अभी जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है करेंटली वो नॉर्मली HTML एंड CSS के ऊपर में है। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली HTML CSS जावास्क्रिप्ट में हम लोग इसे किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एज यू कैन सी, लाइक यहाँ पे हम लोगों का कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि नॉर्मल HTML एंड CSS के ऊपर में, यहाँ कोई जावास्क्रिप्ट का कोड अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो आउटपुट है, ये जो कोड है, ये एक नॉर्मल सा कोड है जिसे हम ChatGPT की मदद से लिखे हैं। और इस कोड का जो आउटपुट है वो सिर्फ ये सिंपल सा एक वेबसाइट है, इसमें किसी भी तरह का एनिमेशन अवेलेबल नहीं है। ओके, अब हम लोग इस AOS के प्रोजेक्ट को, AOS के पैकेज को हम लोग अपने कोड में डालते हैं। सबसे पहले इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं एंड हेड के अंदर में आ जाते हैं, और इस व्यू पोर्ट वाले के नीचे में हम लोग इस लिंक को पेस्ट कर दिए। ओके, नेक्स्ट ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इस स्क्रिप्ट को हम लोग उठाकर यहाँ पे डाल देते हैं नीचे में। ओके, ये जो AOS.init है, इस यहाँ से ही आपका इनिशियलाइजेशन होता है AOS के प्रोजेक्ट का। ओके, एंड इसके अंदर में हम लोग काफ़ी तरह के पैरामीटर्स वगैरह भी पास कर सकते हैं, इसे हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों को यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करने का तरीका यहाँ पर दिया है कि हम लोगों को कैसे यूज़ करना है। डेटा AOS = fed up, इस कोड को कॉपी करके हम लोग यहाँ इस डिव में डाल देते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द वेबसाइट। ओके, नाउ जब हम स्क्रॉल करते हैं या यहाँ पे स्क्रॉल करने पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एनिमेशन हो तो रहा है, बट ये काफ़ी फास्ट है। सो लेट्स सी हम इसे किस तरह से स्लो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ड्यूरेशन दिया हुआ है जो कि है 400। ओके, तो अगर हम लोग इस ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देंगे तो इसका साइज भी बढ़ जाएगा, मतलब इसका टाइमिंग भी बढ़ जाएगा। ओके, लेट्स सी, हम लोग यहाँ जाते हैं इनिट के अंदर में। अब यहाँ पे हम लोग पैरामीटर डालते हैं। सपोज इसका एनिमेशन पे हम 24 लगा देते हैं, तो ये मिली सेकेंड्स में है, मतलब 2 सेकेंड 400 मिली सेकेंड के आसपास में चलेगा। तो लेट्स रिफ्रेश द पेज एंड अगेन आपको यहाँ पे ये एनिमेशन दिख रहा है। यस, आपको दिख रहा है ये किस तरह से एनिमेट हो रहा है। अगेन यहाँ पे
और भी आपको मिल जाएंगे तरह तरह के एनिमेशंस। यहाँ पे आपको फेड एनिमेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको फ्लिप एनिमेशंस मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको स्लाइड एनिमेशन, जूम एनिमेशन, एंकर प्लेसमेंट, इजी फंक्शंस, इतने तरह के एनिमेशंस मिल जाएंगे। तो आप जो भी चाहे उसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। एंड सपोज यहाँ पे हम दो चार यूज़ करके आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। जस्ट लाइक फेड अप हो गया, फेड डाउन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा फेड डाउन, अभी यहाँ पे फेड लेफ्ट यूज़ कर लेते हैं। Now let's add the fade right. फिर फेड राइट डाल दिए। अगेन कुछ अलग भी यूज़ कर लेते हैं, जस्ट लाइक फ्लिप अप एंड फ्लिप डाउन भी। लेट्स सी वो कैसा लगता है। ओके, तो इतनी तरह के एनिमेशंस हम लोगों के पास में जितने भी डिव अवेलेबल थे कार्ड के, सब में ऐड कर दिए गए। सो लेट्स सी किस तरह से ये अब दिख रहा है हम लोगों को। नाउ लेट्स रिफ्रेश द PS। ओके, या सो आपको दिख रहा होगा हम लोगों का एनिमेशन। अगेन जब हम लोग इसे स्क्रॉल करते हैं, okay, as you can see, like we have great animation on our website. So it is just an example. आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब ये प्रोजेक्ट में आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने बॉक्सेस में जब भी आप स्क्रॉल करके जा रहे हैं नीचे, तो अलग अलग तरह से यहाँ पे शो करेंगे अपने कार्ड्स को, अपने जो भी इमेजेस वगैरह अवेलेबल रहेंगे या फिर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल्स रहेंगे। जस्ट लाइक कोई टेक्स्ट बॉक्स है या कोई फॉर्म है जिसे आपको फेड इन करके शो कराना है स्क्रॉल पे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ में, तो उसके लिए यहाँ पे इतने सारे आपको मिल जाएंगे प्रॉपर्टीज जिससे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग को आप चेकआउट कर सकते हैं एंड अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगेन अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू चेक इट आउट एंड आंसर इट। थैंक यू।